डॉक्टर संतोष सिंह जी, डॉक्टर दीपक कुमार जी, राम परीक्षा सिंह जी, पप्पू वर्मा जी, रिंकू सोनी जी, श्रीमती मालती कुशवाहा जी, नागेश्वर राय जी, राहुल कुमार जी, विकास कुमार जी, रणधीर सिंह जी, कमल सिंह जी, गनौर मुखिया जी, चंद्रिका पासवान जी, बसंत चौधरी जी, मनोज यादव जी, रवि उज्ज्वल जी, गुड्डू सिंह जी, महेंद्र बैठा जी, संतोष कुशवाहा जी, संत सिंह कुशवाहा जी, नंदकिशोर कुशवाहा जी, योगेंद्र चौहान जी, संतोष गुप्ता जी, मुन्ना सिंह जी, राजाराम गुप्ता जी, अशोक राम जी, अभिषेक मोनू जी, मोहित कुशवाहा जी, मोहन यादव जी, अशोक कुशवाहा जी। अब इतना के बाद भी किसी साथी नेता का नाम छूट गया हो तो सभी सम्मानित नेतागण, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से नमो बुद्धाय करता हूं। एक बार आप भी बोलिए, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। देखिए, हम सब लोग आज यहां इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सर झुकाता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अनेक वक्ताओं ने अपनी बात कही है, मैं भी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आज कुछ लोग पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। अब सब लोगों को बुलाकर यहां व्यवहारिक दृष्टि से माला पहनाना संभव नहीं है, लेकिन उनका नाम, कुछ लोगों का, प्रमुख लोगों का नाम सिर्फ मैं पढ़ देता हूं। कैमूर के साथी हैं रामजस कुशवाहा जी, धर्मेंद्र प्रसाद गौर जी, अलाउद्दीन अंसारी जी, कामेश्वर कुशवाहा जी, रामबच्चन पाल जी, सुनील गुप्ता जी, लाल बहादुर पासवान जी, अजय पासवान जी, अंजनी कुशवाहा जी, ताराचंद प्रसाद जी, मंगरू बिंद जी, राकेश कुशवाहा जी, सुहेल अख्तर जी, पप्पू सिंह जी, अशोक कुमार जी, रुदल मस्ताना जी, अवधेश कुमार जी, राजेश पासवान जी, रविंद्र सिंह जी, शशि कुमार जी, संचन राम जी, संजय पासवान जी, श्री मूरत राम जी, अखिलेश राम जी, संजय पासवान जी, नीरज कुमार मिश्रा जी, रोहतास के साथी। अब छोड़ दीजिए भाई, समय मुश्किल हो जाएगा। तो सतीश शर्मा जी, ज्ञान प्रकाश जी, गया के साथी हैं लोग, उदयकांत रोशन उर्फ उदय दांगी जी, जलेंद्र शर्मा जी। तो इन लोगों का दल में स्वागत है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आज पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अब संभव नहीं है। उसके लिए अलग से किसी दिन समारोह रखा जाएगा तो पार्टी में लोग शामिल होंगे। भाइयों और मित्रों, हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक को याद करने के लिए। हम सब लोग, यहां बैठे हुए लोग, सभी लोग भाग्यशाली हैं। हम उस देश में पैदा हुए हैं, सौभाग्य इस बात का कि जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए। हम सब लोग उस धरती पर खड़ा होकर सम्राट अशोक के चरणों में सर झुका रहे हैं जिस धरती पर सम्राट अशोक पैदा हुए। यही धरती है, पटना की धरती,
तब पटना नाम से यह धरती नहीं जानी जाती थी, पाटलिपुत्र के नाम से यह धरती जानी जाती थी। आज हम सम्राट अशोक की विरासत को फिर से आगे बढ़ाने की बात करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो नींव जहां से सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो नींव थी, यहीं से सम्राट अशोक ने जितनी आज सीमा है हिंदुस्तान की, उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्रफल पर यहीं से पाटलिपुत्र की धरती से उन्होंने राज चलाने का काम किया था। तो सबसे पहला हम लोगों का कर्तव्य है कि इस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिस नींव से शुरुआत हुई उस नींव को फिर से हम याद करने का काम करें। और याद करने के क्रम में सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि पटना, जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र होना ही चाहिए। कई लोग जो दूसरे देश के लोग भी आते हैं, अनजाने आकर चले जाते हैं, अगर ठीक से उनको न बताया जाए या अलग से उन्होंने अध्ययन न किया हो, तो पटना से आकर वापिस चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि सम्राट अशोक की यही धरती रही है, सम्राट अशोक का यही जन्म स्थान रहा है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए कि कोई भी विदेशी भी यहां आए तो पटना में पैर रखने के पहले उसको पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है। और इसलिए जरूरी है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। जब हमने पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने के पहले इन मांगों को हम उठाते रहे। अब जब हमने पार्टी बनाई है और सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, तो हमारा यह भी दायित्व बनता है कि सम्राट अशोक की विरासत आगे मजबूती से बढ़े, जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी इससे परिचित हों। पहले की पीढ़ी किताबों में पढ़ती है, इतिहास में पढ़ती थी, आज की पीढ़ी भी इसको ठीक से जाने। तो इसलिए पार्टी की ओर से अनेक इस तरह के विषयों को लेने की जरूरत है। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी ऐसा विषय पार्टी ले तो आप सब लोग जरूर मिलकर उसका समर्थन करने का काम कीजिए। इसका समर्थन होगा तो निश्चित रूप से विरासत आगे बढ़ेगी। अन्यथा आपने देखा है किस तरह से सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का ही प्रयास हुआ। अभी साल 2 साल पहले की बात है, एक कथित साहित्यकार ने सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या टिप्पणी कर दी। भाइयों और मित्रों, जो टिप्पणी उस समय हुई, हम लोगों ने रहकर जब उस वक्त भी जबरदस्त ढंग से उसका प्रतिकार किया। प्रतिकार हम लोग तब जनता दल यूनाइटेड में थे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उस वक्त ट्विटर पर कुछ लिखकर विरोध जताया, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी उस समय प्रतिकार किया। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने उस कथित साहित्यकार की टिप्पणी के खिलाफ बिहार का गृह विभाग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में आता है, उस गृह विभाग के तहत पुलिस आती है, पुलिस के यहां एक पिटीशन दिया, मतलब एफआईआर दर्ज कराया बीजेपी के लोगों ने कि उस कथित साहित्यकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर हुआ, लेकिन उसके बाद उस एफआईआर का क्या हुआ आज तक कोई अता पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने अच्छा काम किया था, एफआईआर किया था। अरे आप लोग क्यों बीच में डिस्टर्ब करने, बात तो सुन ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच से मैं आग्रह करना चाहता कि मुख्यमंत्री जी, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बारे में क्या स्टेटस है, बिहार की सरकार बिहार की जनता को, देश की जनता को
स्टेटस बताए आज की तारीख में कि उस एफआईआर की क्या स्थिति है। उसके लिए कोई बुलेटिन जारी करने की जरूरत हो तो जारी करे बिहार की सरकार। हम सब लोग जानना चाहते हैं, यहां बैठे हुए हजारों लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं कि उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई, उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई। भाई और मित्रों, उस एफआईआर पर कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो आगे हमारी पार्टी अपने एजेंडा में इस बात को भी शामिल करने का काम करेगी, शामिल करने का काम करेगी। मित्रों, हमने दल बहुत सोच समझ कर बनाया है। दल के एजेंडा में बहुत सारी चीजों को लाने का काम करना है, बहुत सारी चीजों को लाने का काम करना है। किस परिस्थिति में पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, उन चीजों पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दल के एजेंडा में जो विरासत हमारी रही है, हमारे पुरखों की जो विरासत रही है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों को एजेंडा में शामिल करने की जरूरत पड़ेगी, हम शामिल करने का काम करेंगे। साथ ही इस बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि हमारी ड्यूटी यह भी बनती है कि बिहार के विकास को हम कैसे, जो एक तरह से बिहार का विकास आज रुक गया है, उस विकास की गति को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड तो चीजों को उठाकर छोड़ देता है। उनके यहां मुद्दा बनाया जाता है सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए, जनता को झांसा देने के लिए, वोट के लिए मुद्दा बनाने का काम जनता दल के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब जब आपके ऊपर कोई राजनीतिक संकट आता है तो अब आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है।